कभी क्रोध ना आए, ऐसा व्यक्ति सोनर तुम समान रघुराम, ये सुग्रीव जी ने बोला है। आज नारद जी सोच रहे हैं ये तीनों तो हम जीत ही चुके हैं, तो हम में इनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। भगवान भी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी वहां से चलते हैं तो भगवान ने क्या किया, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया, एक नगर बनाया। बिरचो मगमहु नगर तहि शत जो जन विस्तार। नगर भी ऐसा वैसा नहीं, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बड़ा सुंदर नगर बना दिया। उस नगर में नर नारी बड़े अच्छे अच्छे, जितने भी पुरुष वर्ग के लोग दिखाई पड़े ऐसा लगता है साक्षात कामदेव ही आ गए हो। जितनी भी स्त्रियां दिखाई पड़े ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात रति महारानी आ गई। उस नगर के एक राजा थे जिनका नाम शीलनिधि। तेहि पूर्व से शीलनिधि राजा, अगणित हय गय सेन समाज। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, और श्री विमोह जिसो रूप निहार। विश्व मोहिनी उसकी पुत्री। अच्छा, नारद जी को क्या आवश्यकता थी नगर में जाने की? कहीं और से चले गए होते, लेकिन नारद जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी तो बात है, नगर से ही होके चलते, बड़ा सुंदर नगर है। अच्छा, नगर से होकर के चल रहे ठीक है, मानो नगर से चले जाते, लेकिन तब तक मन ने कहा कि यार थोड़ा सा यहाँ के राजा से भी मिल लेते तो अच्छा होता, क्या जरूरत थी। लेकिन चले, मन ऐसे ही हमारा भटकाता है, हमें मन ऐसे ही गड़बड़ करता है। मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूज्य साकेतवासी संत श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी गाया करते थे कि बदलता रहे जो है वृत्ति अपनी, कभी अपने मन पे भरोसा न करना। मन पे भरोसा मत करना। एक पल में योगी, एक पल भी योगी, एक पल में ज्ञान और एक पल में ध्यानी। बदलता रहे जो है वृत्ति अपनी, कभी अपने मन भरोसा न करना। मन पे भरोसा मत करो, ये मन ऐसे ही फंसाता है। कहता है देख लेते, देखने में क्या फर्क है, दूर हैं देख लेते हैं। फिर क्या यार दूर क्या मतलब कि थोड़ा सा पास ही चले जाए तो क्या दिक्कत होगी। पास चले गए, अब पास चले गए तो फिर थोड़ा सा स्पर्श करने में कौन सी समस्या है, स्पर्श ही तो करना। और मन ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल फंसा ही देता है। भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही अधोगामी है। मन कभी अच्छा सोचने के लिए उसको प्रेरणा देनी पड़ती है, और बुरा सोचने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। बुरा सोचने के लिए भाई उसकी प्रवृत्ति है, स्वभाव है, बुरा तो सोचेगा। नारद जी की भी स्थिति ऐसी है। जाते हैं, शीलनिधि राजा ने बड़ा आदर किया है। विश्व मोहिनी को बुलाया है, विश्व मोहिनी को प्रणाम नहीं करा। निवेदन आपसे करो, आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। आज नारद जी को विश्व मोहिनी दिखाई जा रही है। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, दिखाई जा रही है विश्व मोहिनी। अच्छा, कन्या को दिखाया कब जाता है जी? दिखाया कब जाता है?
जब शादी विवाह का कोई बात होती है ना तो कन्या दिखाई जाती है, और आज नारद जी को कन्या दिखाई जा रही है। आन दिखाई नारद दिखाई जा रही है, और सिर्फ दिखाई ही नहीं जा रही है। शीलनिधि ने विश्वमोहिनी का हाथ नारद जी के हाथ में दे दिया और कहा महाराज इसके दोष गुण को आप बताओ ना। नारद जी के हाथों में हाथ है विश्वमोहिनी का, लेकिन हस्तरेखा नहीं देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हाथों की तरफ ना देख करके मुखारविंद की तरफ देख रहे हैं, और थोड़ी देर नहीं देख रहे हैं। देखी रूप मुनि विरति बिसारी, देखी रूप मुनि लगी रहे निहारी। बड़ी मारी लगी हस्तरेखा नहीं देख रहे हैं, चेहरे की तरफ देख रहे हैं, और निगाहें हटती नहीं, क्योंकि विश्वमोहिनी कोई मामूली सुंदरी थोड़ी है। लक्ष्मी की देख करके जिसके रूप को मोहित हो जाए, इतनी अप्रतिम सुंदरी है विश्वमोहिनी। नारद जी बड़े अच्छे ज्योतिषी, लेकिन आज विश्वमोहिनी को देख करके मना सारी बुद्धि जय जय सीताराम। ये वही नारद जी जो काम को जीत करके आ रहे, और अब उल्टा पलटा सब कुछ बता रहे हैं। जो यही बरई अमर सोई हो, जो यही बरई और समन भूमि तही जीत न को। से वही सकल चराचर ताहि, से वही बरई देवर्षि नारद जी महाराज नंबर 1 के ज्योतिषी, जो कह देते हैं सो कह देते हैं, नाम ही नारद। जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वही तो नारद। लेकिन आज विश्वमोहिनी को देख करके बुद्धि चकरा गई। हाथ के हथेली में लिखा है कि इसका वर्ण वही करेगा जो अमर होगा, लेकिन बता क्या रहे हैं? इसका वर्ण जो कर लेगा वो अमर हो जाएगा। हाथ की हथेली में लिखा है कि जो रणांगन में कभी परास्त नहीं हो सकता है, जो अमर होगा वही इसका वर्ण करेगा। लेकिन बता रहे हैं क्या? इसका वर्ण जो कर लेगा वो अमर हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। उल्टा पलटा और कुछ झूठ भी बोलते हैं। कछुक बनाई भूप सन भाखे, लक्षण सब विचारी उर राखे। कुछ अपने मन से भी उठपटांग मनगढ़ंत बातें भी कर देते। अब नारद जी सोच रहे हैं कि देखो हमने काम क्रोध लोभ तीनों जीत ही लिया है, भगवान के बराबर हो ही गए हैं। ये जीवन की स्थिति है, बराबरी भी करता है तो भगवान से। अब तो हम भगवान के बराबर हो ही गए हैं, काम क्रोध लोभ तीनों जीत ही लिए। एक ही विशेषता है भगवान में और हम में, एक ही अंतर है। क्या अंतर है? भगवान के साथ लक्ष्मी जी रहती, मेरे साथ कोई नहीं है। अगर शादी हो जाएगी तो फिर भी हमारे साथ भी कोई न कोई हो ही जाएगा, हम ही सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन शादी तो तब होगी जब ये हमें पसंद करेंगी। ये इतनी सुंदर हैं और हम पूरी तरह से जय जय सीताराम, लंबी लंबी दाढ़ी, मुंह पोपला सा, पता नहीं पसंद भी करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि देखो शादी में कुछ चीजें होती हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। दंपति रूप ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। ये सबकी अपनी अपनी मांग होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है।
जो दंपति होते हैं ना, जो वर और कन्या होते हैं, उनको और किसी से मतलब नहीं है, बस हमारी शादी जिसके साथ हो रही है वो सुंदर होना चाहिए। कन्या सोचती है कि वो सुंदर हो, हमारा वर सुंदर हो, वर सोचता है कि हमारी पत्नी, हमारी दुल्हन सुंदर हो। दंपति रूप ही, दोनों तरफ की माताएं क्या सोचती, मातु धन, दोनों तरफ की माताएं सोचती कि धन ठीक ठाक हो परिवार में। जिस परिवार से बेटी आ रही है, बिटिया की भी माँ सोचती कि मेरी बिटिया जिस परिवार में जा रही है वहां पे खाने पीने की कमी, धन की कमी ना हो कम से कम। और वर की भी माता सोचती है कि बहू आ रही है, न जाने क्या क्या लेके आएगी। दंपति रूप ही मातु धन। और पिताजी क्या चाहते, पिता नाम विख्यात। बाबूजी सोचते हैं दोनों तरफ के कि हमारा संबंध जिस घर में, जिस खानदान में हो रहा है, वहां के लोग का नाम खूब ज्यादा हो। 10 कोस दूर से ही पूछा जाए कि भैया मिश्रा जी का घर कौन सा है, तो वहां से ही लोग बता दें, शुक्ला जी कहाँ रहते हैं, लोग बता दें। दंपति रूप ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। कुल के लोग क्या चाहते हैं, उत्तम कुल बांधव चाहत। जो खानदान के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बढ़िया कुल में संबंध हो जाता तो अच्छा होता है। उत्तम कुल बांधव चाहत, बारात भोजन चाहत बारात। बारातियों को न वर से मतलब, न कन्या से मतलब, न धन से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो बढ़िया बढ़िया आइटम मिले, गाते हुए चले जाएंगे। आज नारद जी सोच रहे हैं भैया ये तो सुंदर है, हम सुंदर नहीं है, तो कहां जाए। हरि सन मांगो सुंदरता। किससे मांगो, दुनिया से तो मांगने में मिलेगा नहीं कुछ, तो किससे मांगेंगे, भगवान से। कहते हैं भगवान मुझे सुंदर बना दो। ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, कहा प्रभु मुझे सुंदर बना दो। भगवान तो सुंदर बना ही देते हैं। भगवान तो कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है, इसीलिए तो भगवान है। सब कुछ कर सकते हैं, सारे असंभव को संभव कर सकते हैं, इसीलिए तो भगवान है। कोई दूसरा अपना रूप नहीं दे सकता। अगर रूप देने लेने का कोई विधान होता ना, तो आज बूढ़ा कोई नहीं होता। हमारे प्रयागराज के कवि हुआ करते थे, वो कहा करते थे, यदि रूप उधार कहीं मिलता तो न जाने कितनों का दुख हो जाता। भैरव जितने हैं वृद्ध आज सबका विवाह फिर हो जाता। जितने बूढ़े बूढ़े हैं सब लोग सेहरा बांधे मंडप में नजर आते हैं। कौन बूढ़ा बनना चाहता है जी, भैया थोड़ी देर के लिए अपना रूप देना। अच्छा बाबा ले लो मेरा रूप, और लेकर के गए, विधान बनाए, तो ये विडंबना हो जाती। इसलिए भगवान ने ये रूप लेने देने का काम ही बंद कर दिया, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान है तो भगवान दे सकते हैं, कर सकते हैं। नारद जी आते हैं, कहते हैं आपन रूप, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओही। ठाकुर जी अपना स्वरूप मुझे दे दो, ठाकुर जी अपना स्वरूप मुझे दे दो। भगवान दे भी देते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा वेद पुराण संत सुर साखी। वेद पुराण भगवान नारद जी की रुचि को रखना चाहिए था, रखते भी, लेकिन जान रहे हैं कि अगर रुचि रखूंगा तो नारद का पतन हो जाएगा।
इसलिए भगवान सोच रहे क्या करूं, अपना रूप दे दूं इसे, दे दूंगा तो शादी कर लेगा, शादी कर लेगा तो फिर माया से, मेरी माया से शादी करेगा और शादी हो जाएगी तो फिर अभी सुंदर बनाऊंगा, शादी कर लेगा जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाएगा। इसलिए क्या करूं सोच रहे। तब तक नारद जी ने एक महामंत्र का प्रयोग कर दिया। कौन सा महामंत्र? जही विधि हो ही नाथ ही तुम्हारा, जही विधि होई करऊं सो बेगी दास में तो, सो बेगी दास में तोरा, भगवान से कहा कि प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वही काम आप करना। इतना सुनना था कि भगवान प्रसन्न हो जाता। भगवान ने कहा जय विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार, तुम हित की बात करता मैं तुम्हारा परम हित होगा जिसमें वही काम करूंगा। भगवान ने क्या किया? दीन को रूप न जाई बखान, भगवान से कहा सुंदर बना दो, भगवान ने क्या किया? बंदर बना दिया। एक ने कहा ठाकुर जी गजब कर दिया आपने। नारद जी बोले सुंदर बनाओ, आपने बंदर बना दिया, ये कौन सा न्याय किया? भगवान ने कहा देख भैया, अगर आज से थोड़ी देर के लिए मैं सुंदर बना देता तो शादी कर लेता, और शादी कर लेता जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाता। क्योंकि नारी भी बस नाचने वालों की भी अपनी महिमा है। अगर नाचने वाले न होते हैं तो नारद जी जैसे संत उत्पन्न कहाँ होते हैं। गृहस्थ की भी अपनी महिमा है। लेकिन एक बात है, कुछ लोग शादी करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शादी नहीं करने के लिए होते हैं। विडंबना तब हो जाती है जब शादी जिसकी होनी चाहिए वो करना ना चाहे और जिसकी नहीं होनी चाहिए वो बिना किए माने। भगवान शिव की शादी होनी चाहिए थी, नहीं कर रहे थे तो भगवान ने जबरदस्ती करवा दी, करो। तो शादी की महामहिमा थी। और नारद जी की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नारद जी शादी करने के लिए बिल्कुल व्यग्र हैं, तो भगवान ने ऐसा काम किया कि करने ही नहीं देंगे, तुम चाहे जितना प्रयास करो। भगवान ने बंदर बना दिया। नारद जी को कुछ होश नहीं है। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुना, जय सिया राम, जय सिया राम।
नारद जी को भगवान ने बंदर बना दिया। एक गंभीर बात आपसे बताऊं, नारद जी को भगवान ने 3 रूप दिया है। एक तो नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया। अपना रूप कैसे दिया? हाथ पैर जो भी दिखाई पड़ रहे नारद जी को ना, नारद जी को ऐसा लग रहा है भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया है। अब मुंह तो देख नहीं पा रहे, शीशा जेब में लेके घूमते नहीं थे, मोबाइल का भी जमाना नहीं था उस समय। नहीं तो आजकल लोग देखते हैं मोबाइल से ही अपना जो है विधान बना लेते हैं। शीशा तो कम खत्म। निवेदन में आपसे कर रहा था कि नारद जी के पास शीशा तो था नहीं, मुंह तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हाथ पैर जब देख रहे हैं, वस्त्र आभूषण देख रहे हैं, तो लग रहा है कि भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। मुंह बंदर का, दूसरा रूप बंदर का, और तीसरा रूप भगवान ने नारद जी को नारद जी ही रहने दिया। नारद जी को न बंदर बनाए न सुंदर बनाए, नारद जी को नारद जी रहने दिया। चूंकि भगवान चाहते थे कि मेरे भक्त की हंसी ये दुनिया वाले न उड़ाने पाए। नारद जी को बंदर के रूप में सबने नहीं देखा है, सिर्फ 3 लोगों ने देखा है। सिर्फ 3 लोगों ने देखा है। वो 3 लोग कौन? एक तो भगवान शिव के दोनों गण, और तीसरा विश्वमोहिनी। बाकी किसी ने नारद जी को बंदर के रूप में नहीं देखा है। बाकी लोगों ने तो नारद जानी सबहि सिर उनावा, बाकी सब लोगों ने नारद जी को नारद जी समझ करके प्रणाम किया है। ये भगवान की भगवत्ता है। अपने भक्तों की हंसी उड़ाने का अधिकार समाज को नहीं दिया ठाकुर जी ने। अपने लाडलों की कोई हंसी उड़ाए ये ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। भगवान ने भेजा है, गए हैं स्वयंवर में, अगल बगल दोनों शिवगण भगवान से कहते हैं ठाकुर जी हमको भी दिखना चाहिए इनका बंदर का स्वरूप। काहे दिखना चाहिए? कैसे दिखना चाहिए? क्योंकि हम लोग भगवान शिव के संवाददाता हैं, जो ओरिजिनल बात होगी वही देखेंगे, तो फिर रिपोर्टिंग करेंगे वैसे ही। और सारी डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है भगवान शिव के पास। बोले बाबा आपका कहना नहीं माने, देखो काम नीचे किए तो और अब पीछे पड़े हैं, शादी हो जाए। दोनों गण अगल बगल में खड़े हो गए और कह क्या रहे हैं? करही कूटी नारद ही सुहाई, सुनाई। नारद जी को सुना सुना कर कह रहे हैं वाह प्रभु क्या बढ़िया स्वरूप आपका है, जबकि जान रहे बंदर है। प्रभु गजब का स्वरूप आपका है, इतना सुंदर कहां से बने आप? किसने ऐसी कृपा कर दी? भगवान के सिवा कोई दूसरा क्या कर सकता है कृपा? भगवान से मैंने सुंदरता मांगी है। प्रभु एक बात बताऊं, आपके सिवाय विश्वमोहिनी किसी के गले में माला नहीं डालने वाली, आपसे सुंदर कोई नहीं है। अब तो नारद जी महाराज खुद बोले पड़े हैं, जाके स्वयंवर शाला में सबसे पहली कुर्सी पे बैठ गए। सोचते हैं कि विश्वमोहिनी को बड़ा परिश्रम न करना पड़े, जैसे आवे हमको देखे, हमारे गले में वरमाला डाल के चली जाए, बात खत्म। लेकिन जैसे ही विश्वमोहिनी निकली है, पहली कुर्सी पर देखा है नारद जी को बंदर के रूप में। बड़ा क्रोध आया, पैर पटकते हुए आगे निकल गई, और इतने आगे ही नहीं निकली, जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तही न बिलोक्यो भूली। जिस दिशा में नारद जी बैठे हैं ना, उस दिशा में फिर दोबारा पलट करके देखा ही नहीं। अच्छा, इसका भी एक बड़ा सार्थक संदेश है। नारद जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। विश्वमोहिनी कौन है? भगवान की माया है। भगवान की माया सबको नचाती है, सबको नचाती है। लेकिन भगवान के जो सेवक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, माया उनकी तरफ देखती भी नहीं तो माया तो बड़ी विचित्र है। एक संत गाया करते थे, ये माया बहुत कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, ये तो बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है,
सत्य उसी का दर्शन कराती है। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर। ये शरीर की स्थिति तो यही है ना, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर। लेकिन देखो उसी की सुंदरता, देखो उसी की सुंदरता, देखो उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। करता नित्य क्रोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य क्रोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम, लेकिन होता क्रोध स्वयं को, होता क्रोध स्वयं, होता क्रोध स्वयं को, वाणी बिना लगा की माया तेरी बहुत कठिन है, दुख में सुख दिखला के बना, दुख में सुख दिखला के बना, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ो बड़ो को, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया भगवान ने गीता में कहा मम माया दुरत्यया, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की माया परेशान सबको करती है। उसे छोड़ करके जो भगवान का हो गया, भगवान का हो गया उसको छोड़ देती। इसीलिए लोग कहते ना माया को सब कोई भजे, लेकिन माधव भजे न को, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो। भगवान को भजोगे तो माया भी चेरी हो जाएगी, माया भी दासी हो जाएगी। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे ना, सो दिसित ही न उस दिशा में फिर दोबारा देखा ही नहीं। मतलब संत की तरफ तो नहीं देखती माया, और संत की तरफ ही नहीं, संत की दिशा में जितने लोग बैठे ना वो सब माया से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा है, इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तब अच्छी बनेगी। माया से बचना हो तो संतों की संगति करो। निवेदन आपसे करूं, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के घूम रही है,
नारद जी परेशान है। दोनों गणों ने कहा कि बाबा चिंता मत करो, आपसे सुंदर कोई नहीं, आप ही के गले में वरमाला पड़ेगी। ये विश्वमोहिनी घूमने गई है, थोड़ा सा घूम लेने दो। लेकिन नारद जी को चैन कहा। नारद जी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं। विश्वमोहिनी मैं यहाँ हूँ, मेरे गले में वरमाला डाल। पुनी 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 सही अकुलाई, अकुला करके कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तब तक धर्म पुतन तह गयो कृपाला और कुंवरी हरसी में ले जय भगवान स्वयं राजकुमार का शरीर धारण करके जाते हैं। और जैसे ही वहां पर ठाकुर जी पहुंचे हैं, विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दिया है। बोलिए जुगल सरकार की जय। माया तो मायापति के साथ ही जाएगी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान के साथ गई। सारे लोग निराश हो गए, लेकिन नारद जी बहुत ज्यादा निराश हो गए। एकदम बड़े कष्ट में है नारद जी, बहुत दुखी है। सब लोग तो थोड़ा सा उदास हुए, नारद जी के बिल्कुल उनको चैन नहीं है, बिल्कुल व्यग्र है। शिवगणों ने कहा महाराज कहीं इतने दुखी हो? कहा दुखी ना हो, इतनी मेहनत करके रूप मांग करके आया था, शादी करने के लिए आया था, और मेरे आंखों के सामने ही मेरी दुल्हन को कोई और लेके चला गया। दुखी ना हो, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है क्या? शिवगणों ने कहा महाराज एक बार शीशा देख लो ना, पता चल जाएगा कितने सुंदर हो। अब शीशा ढूंढ रहे हैं, शीशा कहीं नहीं मिले। और शीशा नहीं मिला तो क्या किया, सरोवर में जो है अपना मुंह देखा। सरोवर में मुंह देखा तो भयंकर क्रोध, बंदर का सा मुंह, भयंकर क्रोध। शिवगणों को श्राप दे दिया, जाई निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हम ही हंसे सोई ले फल बहुरी हंसे मुनि को। जाओ निशाचर बन जाओ। अच्छा ये लोग निशाचर क्यों बने? कारण है अपने आप से शीशा हम सैकड़ों बार देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा कहते थोड़ा आईना में मुंह देख लो, शीशा में मुंह देख लो, कोई किसी को शीशा दिखाएगा तो फिर तो परेशानी तो बढ़ जाएगी। और शिवगणों ने यही काम किया, जाके शीशा में मुंह देख लो। इतना कहना था कि शीशा में मुंह देख के आए तो बरस पड़े उन्हीं पर। जाओ राक्षस बन जाओ, वो शीशा में मुंह दिखा दो, राक्षस बन गए बेचारे। और सिर्फ राक्षस ही नहीं बने, नारद जी का क्रोध यही समाप्त नहीं हुआ, भगवान पर क्रोध आता है। मेरी उपहास कराते हो, बंदर का सा मुझे दे दिया, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। हमने पूजा कर करके तुम्हें भगवान बना दिया, और तुमने आज मेरी हंसी उड़वाई समाज के बीच। आज जा करके या तो भगवान को श्राप दे दूंगा, या तो उनके सामने आत्महत्या कर लूंगा। निवेदन आपसे करो, नारद जी भयंकर क्रोध में है, बड़े लंबे लंबे कदमों से भगवान की तरफ जा रहे हैं, बड़ी त्वरा से भगवान की तरफ जा रहे हैं, मन में तमाम प्रकार की गालियां देते जा रहे हैं। बड़ा कपटी है, बड़ा स्वार्थी है, तुम जैसा कपटी तो हमने देखा ही नहीं। तमाम तरह की बातें करते जा रहे हैं। एक संत तो कहा करते थे कि दईहो श्राप की मरी हो जाई, मतलब नारद जी कहते हैं आज या तो श्राप दे दूंगा या तो उनको मारूंगा, भगवान को मारूंगा। भृगु मुनि ने क्या किया था जी? भृगु मुनि ने भगवान को मारा ही तो था। उसके बाद भी भगवान ने भृगु मुनि के श्री चरणों को पकड़ लिया और कहा प्रभु आपको तो लगी तो नहीं, ये भगवान की भगवत्ता है। आज नारद जी बड़े क्रोध में हैं और कह रहे हैं आज या तो जाकर के उनके चरणों में प्रणाम कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, या तो उनको शापित करूंगा। क्रोध के मार्ग से आ रहे हैं। आगे एक चौराहा है, भगवान ने क्या किया, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, भगवान बीच में ही मिलते हैं। सांसोई राजकुमारी, देवर्षि नारद जी घूर करके देखते भगवान को, और जैसे ही देखा है गालियों की बौछार दे दिया। नारद जी ने कहा तुम जैसा कपटी तो हमने देखा ही नहीं। मथत सिंदूर उतरहि बहुरायो, सुरन प्रेणी विष्पान करायो। अरे तुम जैसा कपटी तो कोई दूसरा है ही नहीं। समंदर मंथन से जब अच्छी अच्छी वस्तुएं निकली तो उसको स्वयं ले लिया, कौस्तुभमणि निकली तो उसको अपने गले का माला बना लिया, लक्ष्मी जी निकली तो अपनी पत्नी बना लिया,
और जब विष निकला तो भगवान शिव को दे दिया। असुर सुरा विष शंकर ही आपु रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारो। तुम जैसा कपटी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। भगवान ने कहा नारद जी आपको श्राप देना नहीं आता, कहा दे के रहूंगा। कमरस दे लो। नारद जी ने श्राप दिया। पंचु मोहि जमन धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप ममेहा। तुमने जिस शरीर को धारण करके मेरी दुल्हन से शादी किया है, वही शरीर तुम्हें धारण करके संसार में जाना पड़ेगा। भगवान हंसने लगे, भगवान मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा मैं श्राप दे रहा हूं, तुम मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा नारद तुमने श्राप कहां दिया? मैंने राजकुमार का शरीर धारण करके विश्वमोहिनी से विवाह किया था। तुमने मुझे राजा के घर जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। श्राप थोड़े, श्राप तो तब होता जब तुम मुझे ये कहते कि ऐसे घर में जन्म लोगे जहां 2 जून की रोटी भी नहीं मिलेगी, तब हम समझते कि श्राप होगा। तुमने तो राजा के घर जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। नारद ने कहा मैंने श्राप दिया, तुमने वरदान बना लिया, दूसरा श्राप दूंगा। भगवान ने कहा नहीं देना आता आपको मत दो, कहा दे के रहूंगा, कहा दे। नारद जी ने कहा कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहो 21 सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया है, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान तो जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी परेशान। नारद जी ने कहा कि भाई मैं श्राप दे रहा हूं, बात क्या, हंस क्यों रहे हो? भगवान ने कहा नारद जी आपने मुझे ये भी आशीर्वाद ही दिया है। का मतलब का आशीर्वाद इसलिए दिया है कि अगर बंदर से हमें कोई परेशानी होती, बंदर हमें काटता मारता, तब तो भाई बात थी कि हमें श्राप आपने दिया। लेकिन आपने तो ये कहा है करी है कि इस सहाय तुम्हारी, बंदर हमारी सहायता करेंगे, तो ये तो वरदान हुआ, श्राप थोड़ी हुआ। नारद जी सिर खुजलाते हुए कहते अब क्या करूं, अब दूसरा कौन सा श्राप दो? तो नारद जी ने कहा श्राप तो देना है। नारद जी ने कहा कि तुमने मेरा अपकार किया है, आज मैं जैसे स्त्री के विरह में रो रहा हूं, वैसे तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। आज जैसे पत्नी के वियोग में मैं रो रहा हूं, वैसे ही तुम्हें भी रोना पड़ेगा। इतना सुनना था कि भगवान तो और प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि मैंने रोने का श्राप दिया और तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा कि नारद तुमने ये तो ऐसा वरदान दे दिया जिस वरदान की कल्पना भी मैंने नहीं करी थी। तुमने यही तो कहा है कि नारी के विरह में तुम रोगे। नारद एक बात बताऊं, आज तक मैंने जितने अवतार लिए हैं ना, किसी अवतार में शादी हुई ही नहीं, नारी मिली ही नहीं। तुमने तो आशीर्वाद दे दिया कि अब अगले अवतार में शादी होगी, स्त्री मिलेगी, और स्त्री मिलेगी तो फिर विरह होगा, विरह होगा तो रो लेंगे, लेकिन शादी तो हो जाएगी, ये कलंक तो छूट जाएगा। और सही बात है, रामावतार के पहले जितने अवतार हुए हैं भगवान की शादी नहीं हुई। रामावतार के पहले कितने अवतार हुए? 6 अवतार। मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम वपुधरी। मछली भगवान शादी भाई नहीं हुई, कच्छप भगवान नहीं, वारा भगवान शादी से मतलब ही नहीं, नरसिंह भगवान कौन शादी करे, बामन भगवान, परशुराम भगवान, 6 अवतार, किसी में शादी नहीं हुई। नारद जी से भगवान ने कहा कि भैया तुमने शादी होने का वरदान दे दिया है, इससे अच्छा तो कोई वरदान ही नहीं। नारद जी बड़े क्रोध में। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त परेशान हो रहा है तो क्या करूं। भगवान ने क्या किया, जब हरि माया तोड़ने वाले, जब हरि माया तोड़ने वाले, जब हरि नहीं तहरा हटा लिया। जैसे हटाया नारद जी होश में। जिन आंखों से नारद जी के अंगारे बरसे
भगवान के चरणारविंदों में गिर पड़ते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मैंने बहुत ही अनुचित आपको बोला है। तब मुनि अति सभीत हरि कहे पाही प्रणतारती वृथा हो मम श्राप कृपा। नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरे सारे श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगा लिया और कहते हैं कि नारद तूने श्राप नहीं दिया है, मम इच्छा कह दीन दया, मम इच्छा कह दीन दया, मम इच्छा कह, मम इच्छा कह, मम इच्छा कह दीन। नारद ये श्राप तुमने नहीं दिया है, ये मैंने श्राप तुमसे लिया है। मुझे संसार में जाना था, एक बहाना होना चाहिए था, वो बहाना तूने बना दिया। नारद जी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। नारद जी ने कहा ठाकुर मैंने आपको इतना दुर्वचन बोला है, इतनी गालियां दिया है, इतना बड़ा पाप मैंने किया है, प्रभु मेरा पाप कैसे मिटेगा? भगवान ने कहा जप हो जाए शंकर सतनाम, होई हृदय तुरत विश्राम, जप हो जाए शंकर सतनाम। जाकर के भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कह करके भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं और देवर्षि नारद जी भी भगवान शिव का भजन करने के लिए चल पड़ते हैं। निवेदन आपसे करूं, नारद जी के जीवन में काम क्रोध लोभ इन तीनों के विजय की स्थिति आ गई। ध्यान से सुनना, तीनों को जीत लिया। कब जीता? जब भगवान की कृपा का आसरा था तब जीता। और जैसी भगवान की कृपा को छोड़ करके अभिमान में भरे ना, जब तक हृदय में भगवान भरे, जब तक हृदय में भगवान भरे थे तब तक तो काम क्रोध लोभ तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया। और जब हृदय में अभिमान भर गया ना तो क्या स्थिति होगी? भगवान को भरोगे ना, भगवान की कृपा का एहसास अगर करोगे तो सारे असंभव आपके सामने संभव हो जाएंगे। हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नहीं, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या में द्वै न समान। ये प्रेम की गली बहुत सकरी है, या तो अभिमान को रख लो या तो भगवान को रख लो। अगर किसी को कोई महत्व प्राप्त होता है, किसी को कोई प्रशंसा प्राप्त होती है तो समझना चाहिए कि मेरी प्रशंसा नहीं, मेरे ठाकुर की प्रशंसा, उसकी कृपा है मुझ पर इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही है। आप ऐसे समझो, ये बढ़िया बढ़िया लाइट्स जल रही हैं, अच्छी अच्छी मरकरी जल रही है। अब इस मरकरी को लगे कि वारे हम, मेरी रोशनी में ये सारे लोग इतने बढ़िया ढंग से कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं कितना चमकदार हूँ, कितना चमकता हूँ, कितने लोगों को अंधेरे से निजात दिला रहा हूँ। ऐसा इसके मन में अभिमान हो जाए, मरकरी के मन में अभिमान हो जाए, तब तक लाइट कट जाए। और लाइट कट गई तो कितना भी चमकने वाली मरकरी हो तो बंद। अब कोई कहे मरकरी से भैया आप चमको, अब दो रोशनी,
तो उस समय मरकरी से जवाब आएगा कि क्या करें, कृपा का करंट खत्म हो गया। जो करंट था ना, जो प्रवाह था वो खत्म हो गया। चमकने वाली मैं नहीं। ऐसे ही ये संसार है, संसार में जितने लोग हैं ना, जो भी चमक रहा है वो इसलिए चमक रहा है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के करंट से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए चमक रहा है। और इस बात का एहसास करते रहो कि चमक है तो ठाकुर तेरी चमक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, इसलिए तेरा तुझको सौंपते राम जी क्या लागत है। एक बार की बात बताऊं, एक घोड़ा था, राजा साहब का बड़ा प्रिय घोड़ा था। एक नगर के राजा थे, बड़ा अच्छा घोड़ा। उस घोड़े पर बैठ करके रोज बाजार की सैर करने जाते थे। और जब बाजार की सैर करने जाते थे तो घोड़ा की पीठ पर जब राजा साहब रहते थे ना, तो घोड़ा जिस दुकान में मन के उस दुकान में मुंह डाल देता और जो मन के सो खाता। लोग बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके खड़े रहते, भैया आज राजा साहब का घोड़ा हमारे यहाँ कुछ खाया है, बड़े प्रसन्न रहते। रोज की आदत थी घोड़े की। एक दिन क्या हुआ, राजा साहब की तबीयत हो गई खराब। और जब राजा साहब की तबीयत खराब हो गई तो राजा साहब तो नहीं जा पा रहे थे बाजार घूमने के लिए, लेकिन घोड़े का मन जो है हुआ कि चलो हम घूम ही आए। राजा साहब की तबीयत खराब है, हमारी थोड़ी खराब है, हम जाएं घूम ही आए। और घोड़ा जो है घूमने चला गया बाजार में। और स्वभाव के अनुसार जाकर के जैसे दुकानदार के दुकान में मुंह लगाया, दुकानदार ने रखी थी एक रखा था डंडा बढ़िया छोटा सा, दे करके 2-3 डंडे घुमा करके दिए मुंह। घोड़ा परेशान, यार रोज खाते हैं लेकिन मारा तो नहीं, आज पता नहीं क्यों मार खानी पड़ रही। हो सकता है इसका दिमाग खराब हो, बोनी खराब हो गई हो, इसलिए मार दिया इसने गुस्से में। आगे गया, दूसरे दुकान में मुंह डाला, और दूसरे दुकान में मुंह डाला तो फिर वहां भी 2 डंडे पड़े। सारे मार्केट में घूम डाला बिल्कुल, और शाम तक जब लौट के आया तो मुंह इतना बड़ा सूज करके एहसास हो गया। एहसास हो गया कि आज मुझे डंडे क्यों पड़े। पहले लोग बड़ा सम्मान देते थे, इसलिए क्योंकि मेरे पीठ पर राजा साहब बैठा करते थे। वो सम्मान मेरा नहीं था, राजा साहब का सम्मान था, इसलिए मेरा भी सम्मान था। और आज राजा साहब मेरे पीठ पर नहीं थे तो हर जगह मुझे डंडे खाने को मिले। वैसे ही निवेदन करूं, ये जीव है, जब तक राम राजा सरकार हमारी पीठ पर है तभी तक हम सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन राम राजा सरकार का हाथ हट गया ना, उस दिन महाराज जहां जाओगे परेशान हो जाओगे। राम राजा सरकार के सन्निधि में रहो, भगवान से बोलो, डूबतों को बचा लेने वाले, अपनी नैया पतवार मेरे ठाकुर के हाथ में दे दो। और ठाकुर के हाथ में दे दिया तो फिर निश्चिंत हो जाओ। डूबतों को बचा लेने मेरी नैया तेरे मेरी नैया है
क्योंकि सिर्फ हम लोगों की नैया नहीं, आप भी अपनी नैया की पतवार ठाकुर जी के हाथ में ही लो। अगर टेंशन फ्री लाइफ जीना है तो टेंशन लेके जीना है तो फिर जो मन कर सो करो। बड़ा सामर्थ्यवान है मेरा ठाकुर, तू जिसे भी बचाने पे आवे, तू जिसे भी आग में भी बचा काम जग से तेरे सब काम जग से मेरी नैया है तेरे ओ मेरी नैया है तेरे ओ मेरी नैया है भगवान की जय। इस प्रकार से तीसरे कारण की चर्चा करते हैं। 5 कारणों की चर्चा आती है, 3 कारणों की चर्चा हुई, लेकिन जो मूल कारण है वो सिर्फ एक है, सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सिर्फ यही कारण है भगवान के आगमन का।
कुछ कारणों की चर्चा कल की सभा में करेंगे। और इस समय हम सभी लोग भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। कल ये कथा पांडाल महाराज दशरथ जी की अन्नाई हो जाएगी, दशरथ जी का राजमहल हो जाएगा। और कल हम सभी अयोध्यावासी बनकर के अयोध्यानाथ के उस प्राकट्योत्सव का आनंद लेंगे। कल इस समय हम लोग बधाइयों का आनंद लेंगे। अभी तक तो बैठे बैठे हर तरह से आनंद लिया गया, लेकिन कल बैठने से काम नहीं चलेगा। कल तो फिर देवी देवता आएंगे ना, और आकर के वो सब नाना रूप बना करके वो सब बधाई में आनंद लेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, नृत्य करेंगे। तो देखो, दो काम तो अपन लोग कर सकते हैं। संगीत के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, एक गायन वादन और तीसरा नृत्य। तो गायन वादन तो यहाँ से अपन लोग पूरा कर सकते हैं, ये तीसरा वाला विधान जो है ना, तीसरा वाला ये आपको पूरा करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग उसमें कमी नहीं करेंगे, क्योंकि ठाकुर के दरबार में आनंद लेना है। कल आप सभी को इस व्यासपीठ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और भगवान श्री राम जी के प्राकट्योत्सव का आनंद लें, बधाइयों का आनंद मिलेगा। देखो, बधाई शब्द बड़ा अच्छा है। बधाई गाई जाती है, बधाई सुनी जाती है, बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है। अब जैसे भी हो सके आप सब लोग इस बधाई में अपने आप को नियोजित करना। आज की सभा यहीं पर विश्राम देते हुए मेरे साथ बड़े प्रेम से वो वायदा आप लोग सब लोग प्रेम से बोलो, हमें राम राम, हमें राम राम, हमें राम राम कहना है जब तक भगवान की जय, माता विदेहजा जनक नंदनी की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सुग्रीव गिलाधीश सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीता राम। जो मंदिर बन रहा है उस नाम पे एक बार जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्राताओं, माता बहनें, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्री राम जन्म के उपलक्ष्य में उन्हें लुभाने के लिए जो जो चीजें हम बच्चों उनका मैं नाम लूंगा। श्री वशिष्ठ मुनि शुक्ला जी यहाँ पे आएंगे और श्री महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद रूपी यहाँ से सभी मैं नाम बोल रहा हूँ, एक एक करके आते जाएं। श्री वशिष्ठ मुनि शुक्ला, श्री ऋषिकेश मिश्रा,
श्री दिनेश शुक्ला, श्री हरिओम शुक्ला जी, श्री गोपाल मिश्रा, कृपया जहां भी हैं त्वरित यहाँ मंच पे उपस्थित हों। नीरज शुक्ला, श्री विनोद शुक्ला, पप्पू पांडे जी, श्री रविंद्र मिश्रा सपत्नी, श्री गौतम मुनि शुक्ला, श्री दिलीप तिवारी, श्री कृष्णानंद मिश्रा जी, श्री पंकज शर्मा, श्री केशव पांडे, श्री राहुल पाठक, श्री साकाल मिश्रा जी, सुरेंद्र शुक्ला जी पूना गांव वाले, जगत नारायण पांडे जी, श्री सत्येंद्र पांडे, सभी लोग जिनका नाम लिया मंच पे आए। इसके बाद आरती के बाद प्रसाद का कार्यक्रम होगा। आज ये प्रसाद वितरण का जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो श्री शैलेंद्र शुक्ला जी द्वारा की गई है। श्री शैलेंद्र शुक्ला जी के द्वारा आज के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके उपरांत आज के जो मुख्य यजमान है वे यहाँ पे आएंगे आरती के लिए, जिसमें कि श्री डीएम शुक्ला, श्री आशुतोष मिश्रा, अजीत तिवारी, केपी मिश्रा तथा नागेश्वर ओझा जी। जय श्री राम। आज के विशिष्ट अतिथि में श्रीमान पवन सिंह एवं अमित सिंह चेयरमैन उपस्थिति दिए हैं। इनका सादर स्वागत है। आप महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्रीमान पवन सिंह, आज के कथा के संपन्न शुभ अवसर पर विजय शंकरनाथ श्री राम जन्मभूमि के शुभ अवसर पर हो रहा है और हम थोड़ा विलंब हो गए। शुभारंभ करवा के हम एक शादी के फेरा में पहुंच गए। कष्ट के लिए क्षमा। रामचंद्र की, रमापति रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान जी की। चलिए, आज की संख्या कल से बढ़ी हुई है। हम ये चाहेंगे, प्रथम उद्देश्य सभी कार्यकर्ता और सभी भक्त को विनम्र विनती के साथ हम कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या आप आए, आपके पड़ोसी को भी लाएं। यह सत्संग मार्गदर्शन है, आप भी पाए और लोगों तक पहुंचाएं। कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए राम की कृपा सब घर में जन जन तक पहुंचाना अनिवार्य है। यह हमारा उद्देश्य है। आप सबका साथ है तो धर्म का विकास है। जय श्री राम। सभी भक्तों को मैं विनम्र विनती के साथ कहना चाहूंगा, जो सहयोगी हैं, आज के सहयोगी सर्वश्रेष्ठ कपिल देव मिश्रा जी 51,000 रुपए का सहयोग श्री राम समिति कार्य सेवा में समर्पित किए हैं। इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं समस्त राम सेवा समिति परिवार की तरफ से। दिग्विजय मिश्रा, दिग्विजयनाथ मिश्रा जी 50,000 का सहयोग श्री राम समिति में सहयोग सम्मानित किए हैं। इनके लिए भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन कि आप सबका साथ है तो धर्म का विकास है। श्रीमान ओम शुक्ला जी 11,000 का सहयोग आज धनराशि पहुंचाए हैं, जिसके सबके सहयोग से इस पंडाल की सुंदरता बनी है। आप सबका साथ है तो धर्म का विकास। सुरेश भाई पटेल, श्रीमान सुरेश भाई पटेल, आपका भी 11,000 का प्राप्त हुआ है। आपके लिए
श्री राम कथा समिति के द्वारा बहुत सारी कोटि कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको आभार करता हूं कि आपका सत्कार है, आपका पूरा गुणद्रा विस्तार है। आप सबको लाइए और कथा सुनवाइए। जय श्री राम। श्रीमान धर्मेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान धर्मेंद्र शुक्ला जी 25,000 रुपए का सहयोग श्री राम कथा समिति में सहयोग समर्पित किए हैं। इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे सहयोगियों का आशा करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ रहे हैं। अच्छा, आरती के बाद तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुझको गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुझको गाऊं, जय हो राजा तेरी आरती गाऊं, जय हो राजा तेरी आरती गाऊं, शीश पे तेरे
श्री हनुमान महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री बताइए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।